हेलो हेलो। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? होपफुली बढ़िया है ना? तो मेरी आवाज़ आई थिंक आपको क्लियर आ रही है। मेरे को कुछ मिनट्स देंगे? मैं बस एक प्रेजेंटेशन को, सॉरी पीडीएफ को ओपन कर लूँ, है ना? बस एक मिनट। हाँ जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है नज़र, है ना? वॉइस वगैरह भी क्लियर। तो कल ਆਪਾਂ इंटरनल एनर्जी तक थर्मोडायनेमिक्स को कर गए थे। आज ਆਪਾਂ आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में ये कल पेपर हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि उसमें एटीसी की पोस्ट होती है, एयर सॉरी जेई की पोस्ट होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। एटीसी में, ठीक है, उसमें जेई की पोस्ट होती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है। बीएससी नॉन मेडिकल के लिए स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या बीटेक, है ना? तो उसमें ये पूछा गया था कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, और ये गलत लिखा हुआ है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली यहाँ गलत लिखा हुआ। क्लियर? तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं तीन लॉ से प्रूव करूंगा। सर, बॉयल्स लॉ होता है, बोले चाहे ना बोले। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट, जो बच गया पीवी और टी। और एवोगैड्रो वॉल्यूम डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स। ये गलत क्यों है अभी? वॉल्यूम डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स, ये एवोगैड्रो लॉ है। क्लियर? ये गलतियां सही कर ले। तो जब इन्हें कंबाइन करा गया, वी को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो पीवी डायरेक्टली टू एन टी, ये बन जाएगा। क्लियर? पीवी डायरेक्टली टू एन टी। एंड देन व्हेन वी रिमूव डायरेक्टली का सिंबल को रिमूव करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा आर, दैट्स नॉन एज गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। और जब लीटर बार में या और किसी में भी आएगी तो 0.08। ठीक है, 0.08 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी बाकी सब में। क्लियर? 8.314 या 0.08 जाउल पर केल्विन पर मोल में 8.314, बाकी केसेस में 0.0821 या 0.08 ले लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा यू भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, सिखाया हुआ। ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हो गई है तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की तो रिलीज होगी, है ना? तो इसमें से आप ऐसे देख सकते हैं, डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव। मोड ऑफ ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ये जिन बच्चों के पास फिजिक्स है उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इस टॉपिक में, बस कि जब हीट एब्जॉर्ब होगी क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज होगी क्यू नेगेटिव। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम रहता है। बट वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे करोगे, केमिस्ट्री कहती है वर्क पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, केमिस्ट्री कहती है वर्क नेगेटिव है। फिजिक्स में कन्वेंशन ये उल्टी हो जाती। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो आप अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे हो तो मैं इनकी बात ही करूंगा। ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव है, और हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव। क्लियर? आपको पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स को लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। सर, वॉल्यूम प्रेशर लगाने पे थोड़ा सा कम हुआ है तो माइनस ऑफ डेल्टा वी ले लेंगे, डब्ल्यू बन जाएगा माइनस ऑफ पी डी वी ले लो। ठीक है, डी डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। सर, ये डी क्यों यूज करा है? एक्चुअली द वर्ड डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज। क्लियर? द वर्ड डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज। क्लियर?
तो आपको ये बात आई थिंक समझ आ गई है ना। पी डी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। सबने पढ़ा वो, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो परपेचुअल मशीन स्लैश इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच कैन डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। बेसिकली यार एनर्जी जादू से नहीं आनी, ये लोग कहता है एनर्जी नहीं बना सकते, नहीं खत्म कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जो बेसिकली बिना एनर्जी के काम करते। क्लियर, ये वही बोलता है मैथमेटिकल फॉर्म। कहते बेसिकली किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, या तो उसको हीट प्रोवाइड कर दो, हीट रिमूव कर दो, या उसके ऊपर वर्क कर दो, या उससे वर्क करवा दो। तो मान लो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, बाद में U2 होगी, उसको Q हीट प्रोवाइड करी गई और W वर्क उसके ऊपर करा गया। ठीक है, Q हीट प्रोवाइड करी गई और W उसके ऊपर वर्क करा गया। तो इंटरनल एनर्जी नई वाली होगी पहले वाली इंटरनल एनर्जी प्लस जो हीट थी प्लस जो वर्क था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पहले वाली इंटरनल एनर्जी प्लस कितनी हीट दी गई प्लस कितना वर्क करा गया। ठीक है, इसको प्लस को वहां जाके माइनस ले जाओ, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो W को मैंने पहले पढ़ाया था P डेल्टा V, तो DU बन जाएगा, ठीक है, Q माइनस P डेल्टा V, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू, हाँ लिख सकते हैं DQ, इसको उधर ले जाओगे ना, DQ इज इक्वल टू DU प्लस P डेल्टा V या PdV। ठीक है, हीट का चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस पी डेल्टा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस लगाया गया क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड लॉ की इक्वेशन है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एंथैल्पी, एंथैल्पी पुत्र हीट कंटेंट, बॉडी में कितनी हीट है। क्लियर, ये देख सकते हैं आप, हीट U प्लस पी इंटू वी है ना, डेल्टा चलो चेंज का है, तो एच यू प्लस पी भी लिख सकते हैं, है ना। तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दोनों तरफ डेल्टा ले लें तो एच पे भी डेल्टा आ जाएगा, यू पे भी डेल्टा लगा दो और डेल्टा पी वी पे भी लगा दो। एच पे डेल्टा आ गया, यू पे डेल्टा आ गया, डेल्टा इस पे आ गया। अब जब इंटेग्रेशन करते हैं तो पी को बाहर निकाल दो डेल्टा वी पे, प्लस वी को बाहर निकाल दो डेल्टा पी पे। हो सकता है ऐसे, है ना, सिंपल बात। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये उड़ गया, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, तो बन गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सिंपल एंथैल्पी की इक्वेशन, सिंपल सिंपल चीजें हैं ना। एंथैल्पी वही बात कहते, इंटरनल एनर्जी का सम, ठीक है, सॉरी इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट। स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर, अगेन आप पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ये इक्वेशन थी, है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो पी वाली टर्म उड़ जाएगी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी वाली उड़ जाएगी। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये एच वाली इक्वेशन यूज करोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऊपर वाली टर्म यूज करोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्लियर, तो ये सीपी और सीवी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें आनी है यहाँ। क्लियर, और आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है ना सर, पीवी की वैल्यू एन आर टी होती है। क्लियर, इसको आपा को करने की कोई जरूरत नहीं है, आपा को पता है पीवी की वैल्यू एन आर टी है। तो डेल्टा लगाऊंगा सर, पी तो कांस्टेंट था, पी डेल्टा वी, इधर भी डेल्टा आ गया, एन कांस्टेंट, ठीक है, एन तो चलो वेरिएबल है, डेल्टा एन जी आर टी, आर और टी टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं, तो इसीलिए डेल्टा एच को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर, डेल्टा एन जी क्या है सर, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होते हैं, जैसे इसमें वन 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 वन, ठीक है, पर वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, बट इसमें तो गैसियस कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है,
तो लेफ्ट साइड भी जीरो, राइट साइड भी जीरो, माइनस जीरो जीरो, तो इसमें डेल्टा एन जी जीरो हुआ। ठीक है। इस वाले में देखो गैसियस एक आया, इसमें भी एक आया, लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ एक, वन माइनस वन जीरो, डेल्टा एन जी फिर जीरो। इसमें लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ हाफ, वन माइनस हाफ आधा आ गया डेल्टा एन जी। वेबर प्रोसेस में लेफ्ट तरफ देखो गैस गैस सारी गैस है, दो है, राइट तरफ दो माइन दो और एक तीन, तीन और एक चार है, दो माइनस चार माइनस दो। ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे निकाल सकते, डेल्टा एन जी जीरो दोनों बराबर, ग्रेटर देन जीरो डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा, लेस देन जीरो डेल्टा यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसे ऐसे चीजों को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक, सर एक्सो वर्ड आ जाएगा एग्जिट से, एंडो वर्ड आ जाएगा एंटर से। जिसमें हीट बाहर निकले एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए एंडोथर्मिक है। क्लियर। हीट बाहर निकल रही है एक्सोथर्मिक, हीट एंटर कर रही है एंडोथर्मिक, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये एक इजी सा कंसेप्ट है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास हीट निकालने वाला कंसेप्ट या हीट ऐड ऑन वाला कंसेप्ट है ना सारा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। ठीक है। सब बाहर आ रही है एक्सो, पहले हो रही थी तो एंडो थी, रिएक्टेंट की ज्यादा है। ठीक है। रिएक्टेंट की ज्यादा थी, प्रोडक्ट की बाद में कम होगी, निकल गई होगी तो एक्सो होगी, नेगेटिव है। प्रोडक्ट की ज्यादा है, ठीक है, पहले अब्जॉर्ब हुई होगी, पॉजिटिव है, एक्सो एंडो देखो। बाद में कम हो रही है एक्सो है, बढ़ रही है बाद में, पहले कम थी, अब्जॉर्ब करी गई है एंडो है। क्लियर। तो ये एक इजी सा कंसेप्ट था यहाँ तक। क्लियर। तो एक बार समराइज करते हैं कहीं ऐसा ना हो भूल जाए। आइडियल गैस इक्वेशन है ना, बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली, चार्लस लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली, एवोगैड्रो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली, कंबाइन करा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। आर गैस कांस्टेंट, यू बेसिकली जैसे डेल्टा एच का बिहेवियर है वैसे ही यू का बिहेवियर है, एक्सो के लिए नेगेटिव एंडो के लिए पॉजिटिव। हीट दोगे तो पॉजिटिव, छीन लोगे तो नेगेटिव, प्रेशर लगाओगे तो वर्क पॉजिटिव, छीन लोगे तो नेगेटिव, है ना। डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी होता है। फर्स्ट लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी सारी की सारी सेम है, कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते बिना एनर्जी काम करती रहे, है ना। इसकी इक्वेशन तैयार करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। एंथैल्पी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। क्लियर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, सिंपल सिंपल इक्वेशन थी। सीपी और सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बातें करी। ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डेल्टा एनजी आरटी की बात करी इसमें। डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। ठीक है। लास्ट पे समराइज भी करा, एक्सो हीट बाहर निकलना, ठीक है, एंडो एंटर करना, अभी एक्सो में डेल्टा एच नेगेटिव, एंडो में पॉजिटिव। एक्सो में देखो बाहर है, एंडो में एंटर है। क्लियर। और एक्सो का देखो बाहर निकल गई, ये ग्राफ प्रोडक्ट का कम हो गया, एंडो में एंटर करती है प्रोडक्ट का बढ़ गया। बात क्लियर। तो आई थिंक आज वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज वही बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से करवाना है पुत्र, ऑनलाइन लाइव में नहीं होते तो डाउट्स वगैरह नहीं होते बच्चों को, इसीलिए चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, क्लास जल्दी ओवर हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना भी एक दिन में फिर मैं घंटा क्लास ले जाऊंगा चैप्टर सारे खत्म हो जाए, वो चीज़ इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, है ना। तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वर्क करेंगे। तो रिकॉर्डेड लगाइएगा, ठीक है। कोई डाउट्स आए तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच।